ईश्वर जड़ नहीं है, पहली बात तो यह है। ऐसे समझो जब आप अपना प्रतिबिंब, योर रिफ्लेक्शन, व्हेन यू सी इट इन अ मिरर, दैट रिफ्लेक्शन इज यू, बट स्टिल इट इज नॉट यू। आपकी रिफ्लेक्शन को कोई थप्पड़ मारे, आपको बुरा लगेगा या नहीं? सोच के बोलो। आप किसी जगह में खड़े हो और शीशे में, कॉमन बाथरूम में शीशा है, आप अपने आप को देख रहे हो, और कोई आपको शीशे में जो दिख रहा है मोहित, उस मोहित के मुंह पे थूक दे, मोहित के नहीं, मोहित के शीशे में जो रिफ्लेक्शन उस पे थूक दे, तो मोहित को बुरा लगेगा कि नहीं? इसका प्रैक्टिकल कराएंगे ना जिस दिन, तो अपने आप पता तुझे लग जाएगा। हाँ, तो मतलब फिर सही बोलो ना, तो घुमा काहे रहे हो? डोंट वेस्ट माय टाइम। अच्छा, ऐसे समझो आपकी फोटो को कोई रेड पेन से क्रॉस कर दे, है ना, फेस के ऊपर ऐसे क्रॉस मार दे, और नीचे लिख दे विल सी यू डेड। देख के ये डर लगेगा कि नहीं? ये टाइम लेता जवाब देने में। डोंट गिव मी गुड आंसर्स, जस्ट गिव मी व्हाट कम्स एज अ रिफ्लेक्स इन योर माइंड। हाँ, तो फिर बोलना, उसको बोलने में क्या तकलीफ हो रही है? आपकी फोटो आप नहीं हो, आपकी रिफ्लेक्शन आप नहीं हो, पर फिर भी अगर उस रिफ्लेक्शन को कुछ कोई कहेगा, बोलेगा, थूकेगा, क्रॉस लगा दे, तो आपको बुरा लगेगा। हालांकि वो आप नहीं हो, पर फिर भी आप हो। ऐसे ही समझ लो, माया के शीशे में ब्रह्म के प्रतिबिंब को हम ईश्वर कहते हैं। तो जो ईश्वर है तो ब्रह्म ही, पर फिर भी ब्रह्म नहीं है। तो जैसा मोहित वैसी मोहित की रिफ्लेक्शन। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ, इफ यू लुक इन अ डिस्टॉर्टेड मिरर्स, then you know in certain museums they have where your head gets 10 feet long and your torso is just maybe 1 feet, or your legs get 10 feet long and your torso is very small, and you just laugh because it's a deviated, twisted reflection of you, but not you. कभी कभी छोटे बच्चे डर जाते हैं जब वो अपना सर देखे 5 फीट लंबा और पूरा शरीर देखे 1 फीट, रोने लग जाते हैं कि मुझे कुछ हो गया। पर एक एडल्ट के लिए तो वो एक एंटरटेनमेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीव उस शीशे में प्रतिबिंबित है जो अविद्या वाला है, तो इसलिए डिस्टोर्टेड ही है, इसलिए जीव अल्पज्ञ है, उसको अकल कोई नहीं है, वो कहाँ से आया पता नहीं, उसका स्वरूप क्या उसे पता नहीं, वो कहाँ जाएगा उसे पता नहीं, पीछे क्या कर्म कराया पता नहीं, आगे क्या करेगा पता नहीं, 1 मिनट बाद क्या सोचेगा ये भी पता नहीं। तो जीव गधा का गधा। क्यों? क्योंकि उसका वो जो जिससे वो जीव हुआ वो अविद्या माने अंधेरा, ट्विस्टेड। लेकिन ब्रह्म का प्रतिबिंब जो माया में हुआ, वो माया समझ लीजिए एक ऐसा शुद्ध साफ सत्वगुणी शीशा है कि जिसमें ईश्वर सर्वज्ञ है, एक है, व्यापक है, करता धरता भरता है, अपना स्वरूप का कभी उसको विस्मरण नहीं होता। मतलब ईश्वर नेवर फॉरगेट्स who Ishvara is. Now I won't say he because that is very biased. Why call Ishvara he? Why not she?
but I say, why call he or she? Let it be, maybe it, or maybe let it be that. अब ईश्वर और जीव में जो फर्क है, वो फर्क किसका है? वो है उपाधि का। उपाधि माने द टाइटल, जिस पोस्ट में है ना, उस पोस्ट की दिक्कत है। तो जीव के पास है अविद्या, है ना, और ईश्वर के पास है माया। अब थोड़ा ये है, इसको समझना, कई बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि एक वृक्ष एक है और बहुत से वृक्ष मिलके जंगल हो जाते हैं। तो ऐसे जब हम एक बोलते हैं यूनिट अविद्या का, तो वो जीव है, पर बहुत से अविद्या जोड़ के माया नहीं बनी, पहले ये समझ लेना। माया एंटिटी अपने आप में स्वतंत्र है, अविद्या एक अलग एंटिटी है और वो भी स्वतंत्र है। पर जिसे हम कह सकते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, या जिसे हम कह सकते हैं कलेक्टिव माइंड। Now, collective mind is not Ishwar, remember that. But surely it is part of Ishwar. Let me say, आपके शरीर में there are, well, some say के 6 billion cells, some say 5. Well, nobody has counted, it's just an approximate idea. 5 है, 6 है, 7 है, कुछ कह लो, किसने गिना है? एक 1 mm by 1 mm सैंपल में कितने थे, उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते कि पूरी बॉडी में इतने होंगे। Now each cell has an independent identity. आपके गट में कितने होंगे से माइक्रोब्स, माउथ में कितने होंगे, जेनिटल्स में कितने होंगे। Each bacteria has its own history and story. They have families. Maybe स्कूल भी होते होंगे उनके। अगर हम आपके गट से या माउथ से एक बैक्टीरिया हम डिराइव करें बाहर और उसको डिश ट्रे में रखें, तो उसका एक अपना कैरेक्टर है, एक आइडेंटिटी है उसकी। स्ट्रेप्टोकोकस है, ई कोलाई है, लैक्टोबैसिलस है, कौन है? Each cell has an independent, unique identity, yet when you say I, that is including all those 6 billion germ cells and the cells, equivalent germ cells. अगर 6 बिलियन मान ले हम सेल्स हैं, तो 6 बिलियन ही जर्म सेल्स हैं। तो इस 12 अरब की जनसंख्या में मोहित कौन है? तो कहना पड़ेगा ना, कलेक्टिव आई इज मोहित. So that is what Ishwara. So you are Ishwara of this body. अब अगर आप कुछ गलत खाते हैं, पीते हैं, गलत कुछ करते हैं, तो आपके गट में, मुंह में, पेट में, ब्लड में, जहाँ पर भी जो भी ये सेल्स हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। तो वो भी अंदर प्रार्थना करते होंगे, हे भगवान हमारे ऊपर पेनिसिलिन का अत्याचार मत करो। मैं एक चुटकुला पढ़ रही थी, ब्लड स्ट्रीम में एक सेल बैक्टीरिया बड़ा ऐसे भटकता हुआ जा रहा था, तो दूसरे ने कहा तुझे क्या हुआ, तेरा बड़ा मुंह पीला पड़ गया। कहता पेनिसिलिन लग गई। आप जब एक एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपके कितने वो बैक्टीरिया मरते हैं शरीर में। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम आपके शरीर से सारे जर्म सेल्स अगर मान लो निकाल दें एक एक करके,
तो मोहित नाम का कोई प्राणी बचेगा? समझ रहे हो? तो आपके शरीर में वो जो 6 अरब हैं वो हो गए जीव, और जो ये कह रहा है मैं हूं, वो हो गया ईश्वर। अच्छा, आप गीता में कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूत में है, पर देखना हो तो बैठा कहाँ है? तिष्ठति मैंने बैठा हुआ कहाँ? बोले तुम्हारे हृदय में। तो जो सर्व में है वह सर्व में व्यापक ईश्वर आपके हृदय में अहम बन के बैठा हुआ है। पर यहां जो अहम है, मैं, वो मैं बिल्कुल भूल गया, अज्ञान की शराब पी करके लुढ़का पड़ा है। तो वो कहते हैं ये तो हूं मैं, अब ईश्वर तुम बताओ कहां हो। सबको ये तो लगता है ना मुझे मेरा पता है, ईश्वर का नहीं पता, राइट? Am I right or wrong? Everybody says I know who I am, but I don't know who God is. What the hell? You actually don't know who you are, but you consider this body as me. और वो तुम हो नहीं, पर वही बन के जी रहे हो। तो अज्ञान का पर्दा जीव पर है, इसलिए जीव अपने आप को भूल गया, ईश्वर को भूल गया। माया क्या है ये? और माया ने कहो भुला दिया और वो भूल गया। अब क्या करें? अब भटको। कब तक? जब तक ज्ञान की रोशनी नहीं आएगी। कौन सी रोशनी? ज्ञान सुनने से तो होता नहीं है, क्योंकि अभी तो सुनना आता नहीं है। श्लोक आता, श्रवण मात्रेन आत्मा लभ्य हो। मात्र श्रवण करने से आत्मा प्राप्त हो जाती। पर कहाँ होती है? भटके पड़े हैं सब। तो जब हम मैं ईश्वर की के मानते हैं तो वो कौन सी मैं हुई? जैसे आप इस पूरे शरीर के कॉन्स्टिट्यूएंट में एक मैं खड़ी करके बैठे हो जो इस शरीर को चला रहा है, इसी तरह से ईश्वर हम उस मैं को कह रहे हैं जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। अब आपको तो पता नहीं है कि आपके दिमाग के किस कॉर्नर में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, लीवर में, गुर्दे में, जिगर में, यहाँ वहाँ आपको नहीं मालूम। अल्पज्ञ है ना जीव, पर ईश्वर जानते हैं। और ईश्वर जानते हैं ये ज्ञानी लोग जानते हैं। तुम्हें कैसे पता ईश्वर जानते हैं? बोले यही तो ज्ञानी की महिमा है। ज्ञानी अपने आप को भी जानता है और ज्ञानी ईश्वर को भी जानता है, और ईश्वर क्या जानता है ये भी ज्ञानी जानता है। इसलिए ग्रंथकार स्वामी निश्चल दास जी महाराज कह देते हैं, ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। ईश्वर से भी ज्यादा जो गुरु में भक्ति करता है उसी को आत्मज्ञान होगा। अब ईश्वर आपने देखा नहीं है, पर फिर भी गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा देखना होगा, क्योंकि ईश्वर का भेद भी तो गुरु बता रहा है, और कौन बता रहा है? इसलिए कहा ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं, लहे ना आत्म ज्ञान। बिना गुरु भक्ति के कहा आत्मज्ञान होगा ही नहीं। अब गुरु भक्ति बड़ी टेढ़ी काम है। हाँ, बड़ा सुंदर कबीर जी कहते, गुरु मानुष कर जानते सो नर कहिए अंध। जो गुरु को मात्र मनुष्य समझता है वो तो अंधा है। अब चक्कर ये है, गुरु है तो मनुष्य ही ना, हमारी तरह खाए पिए, हमारी तरह सोए। अब कई बोलते हमारे गुरु जी तो सोते ही नहीं है। मैं 4 दिन रात 5 दिन रात तुम रहे हो साथ में, सुनी सुनाई बात है।
और कुछ गुरुओं के जो नकली गुरु हैं उनके ढम भी बड़े से चलते हैं ना, बड़ी अफवाहें उनके यहाँ फैलती। तो गुरु मनुष्य की तरह दिखे, मनुष्य है भी पर फिर भी वो मनुष्य नहीं है। कबीर कहते गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ऐसा माने तो ताकि मिटे न जम फंद। उसका जम का जो फंदा गले में पड़ा है, बोले वो तो छूटेगा ही नहीं। तो ईश्वर माया से है, जीव विद्या से है। अविद्या एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, माया एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अविद्या में तमोगुण है, अंधेरा है, आलस्य है, प्रमाद है। माया में स्वच्छता है, शुद्धता है। अच्छा क्या है, कई बार ना हम एक तरफ कहते हैं ईश्वर माया वाला है, माया सत्वगुणी, दूसरी तरफ कहते हैं कि माया का पर्दा तुम्हारे पड़ा है, जब तक उठेगा नहीं ज्ञान नहीं होगा। अब यहाँ माया के दो शब्द हो रहे। एक ईश्वर का स्वरूप जिससे है वो तो माया शुद्ध ही है, सत्वगुणी ही है, पर आपकी अविद्या की जो माया छाई पड़ी है ना, उसी ने तो हमको अज्ञानी बना के रखा। तो जब हम कहते हैं कि माया का पर्दा उठाओ, तो उसका मतलब माया माने द इल्यूशन विच यू आर सीइंग एंड कंसिडरिंग टू बी ट्रू, एंड एक्चुअली इट इज नॉट, but still it seems to be real. That is what illusion in English, Maya in Hindi or Sanskrit it becomes.